हम्म। आज पर्युषण पर्व का पंचम दिन है और आप सभी को इस पर्युषण पर्व की मंगल कामनाएं, सभी को नमो जिणानम। आज इस तत्वार सूत्र का जिस तरह का स्वाध्याय चल रहा है यहाँ पर, तो आप सभी लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। और हमारा इसका जो यहाँ पर जो पाठ होता है, उस स्वाध्याय चल रहा है, उसकी सार्थकता है। तो आज पंचम अध्याय का पहले हम लोग ये इस तरह से चलते हैं ना कि पहले हम उस अध्याय को, मूल रूप अध्याय को सुनते हैं, उसके बाद में फिर आगे उसका विवेचन सुनते हैं। तो अब मैं डॉक्टर अरिहंत जैन से अनुरोध करूंगा कि वो मंगलाचरण पूर्वक इस पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। आप लोग बिल्कुल जिनवाणी से मिलाते जाइएगा। बोलिए तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय। बोलिए आचार्य उमा स्वामी की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रवषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पंचान्य चाष्टिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन मोक्षमूलम् त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमांस यः स वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे चव्विहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो उज्जोवणमुज्जवणं णिवहणं साहणं चरिच्छरणं दंसणान् चरितं तवाणमाराहणा भणिया। अथ पंचमोऽध्यायः। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशदेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे अवगाहः धर्माधर्मयोः कृत्स्ननेः एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गते स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरूपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम क्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोदोतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादिगुणानां तु बन्धे अधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। इस तरह आपने अभी डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन से इस तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय का वाचन सुना और मुझे आशा है आप लोग इसका जिनवाणी खोल करके इसका मिलान करते रहते होंगे। तो देखिए, अब पांचवें अध्याय का हम क्रमशः विवेचन करते हैं। ये सम्यक दर्शन
का जो सूत्र बतलाया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर बतलाया कि तत्व कितने हैं, तो कहा जीवा जीवा स्रव बंध सम्मर नजरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। ठीक है, 7 तत्व हो गए। अब इनका विवेचन पूरे इन्हीं 7 तत्वों का विवेचन और पुण्य और पाप, इस तरह 9 पदार्थों का विवेचन इस पूरे तत्व सूत्र में है। तो अब देखिए, दूसरे अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक जीव तत्व का विवेचन पड़ा, क्योंकि जीव का विस्तार बहुत बड़ा है और वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और पहला तत्व है। इस दृष्टि से दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह 2 अध्यायों में, क्योंकि तीनों लोकों में जीव हैं, तो उनका विवेचन किया गया जीव तत्व का। अब चौथे अध्याय तक जब ये जीव तत्व का विवेचन समाप्त हो गया, तो 5वें अध्याय में अजीव तत्व का विवेचन है। और अजीव तत्व का विवेचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैज्ञानिक है। यद्यपि आगे जब क्रमशः चलते हैं तो 5म में अजीव तत्व का, 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का विवेचन चलेगा। तो ये 5म अध्याय जो है बहुत वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक इस दृष्टि से है कि द्रव्य, उद्गल, इन सब की जो परिभाषाएं हैं, जो जिनको हम विज्ञान की कसौटी पर अनेक विषयों को कसते हैं, अपने इसको, तो निश्चित रूप से हमारा जो जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं वो खरे उतरते हैं। और एक एक चीज का देखिए, इस अध्याय से हम ये भी सीखते हैं, वैसे आगे जैसे आएगा तो हम वैसे और भी बतलाएंगे, बातों को कोशिश करेंगे। पर यह है कि जो जैन धर्म ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत अपनाया, एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की थी, वो है कि जैन धर्म ने कभी भी किसी ईश्वर आदि को जगत का कर्ता नहीं माना। और जब जगत का कर्ता नहीं माना तो कौन इसको, सृष्टि को कौन किस तरह से इस सृष्टि किस आधार पर है, इसकी कौन रचना करता है कि नहीं करता है, ये सब क्या है? तो ये कुछ नहीं है। देखिए, पूरी सृष्टि में 2 द्रव्य हैं केवल मूल रूप में, एक रूपी द्रव्य और एक अरूपी द्रव्य। 2 द्रव्य हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक। अच्छा, दूसरा, इस सृष्टि में जो पूरे द्रव्यों के अंतर्गत माने तो जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य के सिवाय और कुछ नहीं है इस पूरी सृष्टि में। तो जीव और अजीव, तो अजीव तत्व क्या है? जैसे कि हम लोग सामान्य परिभाषा जानते हैं कि चैतन्यत्व गुण जिसमें होता है वो जीव है, और चैतन्यत्व का अभाव है वो है अजीव है। ठीक है, ये अजीव द्रव्य की सामान्यतः परिभाषा होती है। तो देखो, हम जैसे कि मैंने कल भी बात कही थी कि ये अध्याय बड़ा है, विस्तार से समझाने वाला है, मगर फिर भी हम संक्षेप में समझाते हुए पूरे अध्याय को भी पूरा करेंगे। तो अब अब आप ये समझ लीजिए कि आचार्य उमा स्वामी कितने शिक्षा शास्त्री थे, कितने बड़े महान शिक्षा शास्त्री थे कि उन्होंने, देखिए, जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं, देखिए, सबसे पहले चूंकि अजीव तत्व का विवेचन है इस 5म अध्याय में, तो अजीव तत्व का जब विवेचन है तो इसको देखते हैं कि तो पहले ही सूत्र उन्होंने दे दिया, कहने देखो, हम पहले तो अजीव तत्वों का ही विवेचन कर दें, अजीव का चला, और उसके बाद में फिर इन्हीं सब का विस्तार से बड़ी खुलासा करते हुए, यद्यपि हम उस समय भी करते हुए चलेंगे कुछ बातों को, मगर हम देख लें, इसको पहले सूत्र को देख लें। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाह, ये कहते हैं
कि जैसे यद्यपि जैसे मैंने अभी बनाया और इस तत्व सूत्र में बतलाया कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं, मगर इनमें 4 जो द्रव्य हैं वो अजीव हैं। अजीव हैं यानी, और कायवान भी हैं। काय माने, देखिए काय माने होता बहुप्रदेशी, और इसी से अस्थिकाय बनता है। अभी अस्थिकाय के विषय में भी थोड़ा सा बताएंगे कि ये बहुत बड़ी अवधारणा जैन दर्शन की है कि उसने अनेक मौलिक इस भारतीय दर्शन को, भारतीय विद्याओं को अनेक अनमोल सिद्धांत रूपी रत्नों को दिया है, जो बहुत मौलिक हैं और अपने आप में अकाट्य हैं। हम देखिए ये जिनवाणी है, और जिनवाणी में जो भी बात कही जाती है वो ये नहीं होता। देखिए जिनवाणी एक ऐसी है कि ये नहीं कि आज जो सिद्धांत दिया वो कल बदल जाए। सिद्धांत माने जो सिद्ध है अंत तक, ठीक है ना, तो ये होता है। तो ये बतला दिया है कि वैसे तो बताया कि 6 द्रव्य हैं, मगर इनमें 4 द्रव्य जो हैं उसको देखो, इन्होंने पहले जो अजीव द्रव्य हैं उनको गिना दिया। अजीव, काया, धर्मा, धर्म, आकाश, पुद्गला, यानी इसमें धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव तत्व हैं, अजीव द्रव्य हैं। और अजीव काया शब्द दिया है, काया माने बहुप्रदेशी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बतलाई। तो इनमें जैसे यद्यपि देखो ये बता दी, इसमें यद्यपि आगे बताएंगे आज क्या होता है। जो भी कुछ अपवाद होता है उसको आचार्य कहते पहले एक मोटी मोटी बात समझ लो, उसके बाद में फिर जो उसको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 तत्व अजीब हैं। ये चार तत्व तो ये हैं ही हैं, और आगे काल तत्व भी अजीब ही है। तो इस तरह ये 5 अजीब हो जाएंगे। केवल एक जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य अजीब ही हैं, ठीक है ना। और मगर ये 6 द्रव्य जो बतलाए हैं उनमें 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, यानी बहुप्रदेशी होते हैं, अस्तित्व रूप भी हैं और बहुप्रदेशी हैं। वो इस दृष्टि से वो अस्तिकाय कहलाते हैं। और मगर इनमें देखो, इनमें तो बता दिया कि 5 द्रव्य जीव द्रव्य को छोड़ के 5 द्रव्य अजीव हैं, और एक द्रव्य जो है वो जीव तो है ही है, जीव है। और मगर जो 6 द्रव्यों में इन्होंने ये बतला दिया कि जीव द्रव्य जो है ये काय रूप है किंतु अजीब नहीं है, ठीक है ना। मगर इनमें ये भी बता दिया कि एक काल द्रव्य कायवान वो मतलब अस्थि रूप है किंतु जो बहुप्रदेशी नहीं है, ठीक है ना। इस दृष्टि से ये 5 अस्तिकाय, जैसे आचार्य कुंदा महाराज ने भी एक पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथि लिखा। ये अस्तिकाय की अवधारणा का विकास जो है पूरी तरह से आचार्य कुंद की देन है, और यहीं से एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ी चीज है। इसको इसीलिए वैज्ञानिक कसौटी पर इनको, जब विज्ञान के जो प्रोफेसर जो विद्वान हैं वो इनका, और जो जैन धर्म को भी जानते हैं, उन्होंने इतना अच्छा इनका वैज्ञानिक विवेचन किया है। तो ये अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्रमशः वो उसका स्पष्टीकरण आ रहा है। अब इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा था अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, ये कह दिया था इन्होंने, मगर ये नहीं कहा था कि ये क्या है, ये क्या है। इतने अकेले सूत्र लें तो ये हैं क्या, तो कहते हैं द्रव्याणी। दूसरे सूत्र में कहते हैं कि धैर्य रखो, सब आगे आगे चीजें बतला रहे हैं कि ये जो धर्म अधर्म आदि जो हैं ये द्रव्य हैं, और द्रव्य की परिभाषा भी बतलाते हैं। तो वो आगे बतलाएंगे, उसको विवेचन आगे करेंगे, क्योंकि वहाँ भी उस स्थान पे भी उनको समझाने करूँगे। तो कहते हैं अरे
आप क्या कह रहे हैं, तो क्या ये केवल 4 और एक और मिला दें जी, तो जीव, तो ये मतलब ये जो या 4 ही हैं, ये द्रव्य हैं अगर, तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, अगर ये द्रव्य ये धर्म हैं, द्रव्य ये आरूपी हैं और द्रव्य हैं, तो एक और बचता वो 5वां तत्व, वो जो है जीव, वो क्या है, तो कह जीवाश्चय, तीसरे सूत्र में कह दिया कि ऐसा मत करो, आगे ध्यान से सुनो आगे, क्योंकि ये पहले इतना तो नक्की कर लो कि ये 4 द्रव्य, ये 4 जो हैं ये द्रव्य हैं, द्रव्याणी ये हो गया। और अब ये कह रहे हैं रुको रुको, अभी द्रव्य और क्या है, जीवाश्चय, जीव भी द्रव्य है। यानी इस प्रकार से ये हो गया कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हुए, ठीक है ना, 6 द्रव्य हो गए, मगर इन्होंने अभी काल को बचा के रखा है, ठीक है ना, तो उसको आगे बताएंगे। काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, बाकी के 5 द्रव्य जो हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, यानी बहुत प्रदेशी हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये अब इनका, इन द्रव्यों की और विशेषता बतलाते हैं इन द्रव्यों की। ये कहते हैं चौथे सूत्र, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, यानी ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य नित्य हैं। नित्य, आप नित्य सब लोग समझ रहे हैं, यानी जो कभी नष्ट नहीं होते, वो चीज नित्य कहलाती है। और अवस्थित हैं, अवस्थित हैं मतलब ये 6 के 6 ही रहते हैं, ये इनकी संख्या में कभी फेर नहीं होता, कम नहीं होते, ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए ये 6 के 6 ही हैं, रहेंगे और हैं, इसलिए ये अवस्थित हैं। और अरूपी हैं, यानी पुद्गल द्रव्य को, अब देखिए इसमें इन्होंने कह दिया अरूपी हैं, यानी नित्य अवस्थितानि अरूपाणी, ये कह दिया। और ये जो हैं 5 के 5 अरूपी हैं, मगर अभी कह रहा कि 6, अरे आपने तो ये, इससे तो ये निकल रहा कि 6 द्रव्य अरूपी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे सूत्र सुनो ना, वो कह रहे हैं कि रूपिणा पुद्गला, मगर पुद्गल जो द्रव्य है वो रूपी है। अब रूपी और ये जो हैं, ये रूपी को हम क्या कहते हैं, मूर्तिक, और अरूपी को अमूर्तिक, यानी जो हैं रूप, रस, गंध तथा स्पर्श से रहित होने से अरूपी हैं, ये अमूर्तिक कहलाते हैं। और जिनमें ये चीजें पाई जाए वो रूपी कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये कह दिया कि ये मतलब इनकी मतलब इस तरह से नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्यों में नित्यत्व और अवस्थितत्व है। किंतु अब पुद्गल द्रव्य को छोड़ दिया है उन्होंने, कि यानी किंतु पुद्गल जो द्रव्य है वो अरूपी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इस तरह बतलाया है ना, पुद्गल रूपी है, तो उसको आगे कह रहे हैं 5वें सूत्र है, रूपिणा पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है, ठीक है ना। यानी पुद्गल द्रव्य तो बहुत है ना, तो इसलिए रूपी है, यानी मूर्तिक हैं, ठीक है ना। यानी वो उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाता है, इसलिए वो रूपी हैं। स्पर्श, रूप, रस, गंध तो कई होते हैं, मगर ये दिखलाई देते हैं अपने चक्षु के द्वारा, क्योंकि वो सामने, और इसलिए इनको अस्तिकाय भी कहा गया है। देखिए अब आते हैं आगे कि जीव द्रव्य तो बहुत हैं, पुद्गल द्रव्य भी बहुत हैं। तो जब ये चीजें जीव द्रव्य बहुत हैं, पुद्गल द्रव्य बहुत हैं, क्या बाकी के जो आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश वगैरह ये भी बहुत हैं क्या? कहले नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए आगे, आकाशादेक द्रव्याणी, यानी धर्म, अधर्म और आकाश, ये क्या है? ये एक एक द्रव्य हैं, ठीक है ना। ये स्वयं में अपने आप में एक एक द्रव्य हैं, ये बहुत नहीं है। जैसे अब कह दें हम पुद्गल तो बहुत हैं,
जीव भी बहुत हैं, मगर ये जो धर्म अधर्म और आकाश हैं ये एक हैं, एक द्रव्याणी, एक द्रव्य हैं, ठीक है ना। यानी आकाश, आकाशात, यानी ये आकाश पर्यंत तक, यानी धर्म अधर्म और आकाश, यानी ये जो तीन हैं ये तीनों द्रव्य, ये तीनों द्रव्य जो होते हैं ये एक एक हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इनका और भी अच्छे से विस्तार से विवेचन है, तो इसलिए अब आगे कहते और इनकी क्या विशेषता है, तो कहते हैं निष्क्रियाणी चे, ये धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय है, माने क्रिया रहित हैं, यानी अपने आप में ये करते नहीं है कुछ, ये प्रेरक नहीं है, ठीक है ना, ये प्रेरक नहीं है, ये बतला दिया। यानी देखो अब इसमें क्या इसमें अभी और भी थोड़ी विशेषता है ना, यानी इनमें हलन चलन रूप क्रिया नहीं होती, अतः ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय कहलाते हैं। देखिए एक बात इसमें बतला दें, थोड़ा दूसरे दर्शनों से भी अपन अंतर करते चलें। भारत में बहुत दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन, वेदांत, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, ये सब जो है ना, तो और जैन दर्शन भी है अपना। तो अब इसमें बतलाते हैं वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन क्या है, वो मन को भी एक स्वतंत्र द्रव्य मानता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने यहाँ तो ये जैन परंपरा में द्रव्य 6 बतलाए हैं, मगर वो मन को भी एक द्रव्य मानते हैं वैशेषिक लोग, किंतु जैन दर्शन ने मन के 2 भेद कर दिए। एक द्रव्य मन का अंतर्भाव तो पुद्गलों में कर देते हैं, और भाव मन का जो अंतर्भाव है वो जीव द्रव्य में करते हैं। इस तरह से मन को इनमें अंतर्भाव कर देने से उसको स्वतंत्र द्रव्य मानने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। 6 के 6 हैं, इसकी अवस्थित कह दिया, यानी ना तो ये 5 होंगे ना कम, बिल्कुल जहाँ की तहाँ इनकी संख्या निर्धारित है। ये अच्छा, इसकी अतिरिक्त जरूरत भी नहीं है दुनिया में, और क्या है, पर्याप्त है, सृष्टि चल रही है, ठीक है ना। अब आगे बतलाते हैं 8वां द्रव्य, 8 सूत्र, सॉरी, असंख्य या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवा नाम, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, असंख्य या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवा नाम, यानी ये असंख्य प्रदेशा, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य, इनमें से प्रत्येक के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश देखिए क्या है कि अब प्रदेश है क्या, यानी जितने क्षेत्र को एक अणु घेरता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं, अणु। देखिए क्या है कि कोई भी चीज है वो इन्हीं अणुओं से मिलकर के ही बनती है। कभी कभी हम लोग टीवी में देख लेते ना, जो आजकल तो कम होता है, पर जो हमारे यहाँ जो पहले स्वतंत्र रूप से बड़े टीवी आते थे, डिब्बा वाले जो थे, वो उनमें क्या होता था, कभी कभी जब वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो या फोटो आना बंद हो जाए, चित्र आना बंद हो जाए, तो क्या होता था कि पूरे टीवी पे वो छोटे वो अणु से पूरे फैल जाती थी मुक्ति। और क्या था, इन्हीं सब अणुओं के बन के मिलकर के एक वो द्रव्य बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है, एक जितने क्षेत्र को एक अणु घेरता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। अब आगे बतलाते हैं इसी में कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इनमें से प्रत्येक के असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है ना, यानी उनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने प्रदेश हैं इनमें। तो यानी ये अब ये जैसे कि अब धर्म द्रव्य, देखिए अब इनको थोड़ा सा और विवेचना सुनते हैं हम लोग कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो निष्क्रिय हैं, और मगर ये समस्त लोकाकाश में व्याप्त रहते हैं, अतः लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने से ये दोनों असंख्यात प्रदेशी कहे जाते हैं। और जीव भी उतने ही प्रदेशी है, किंतु उसका स्वभाव एक बहुत अच्छा स्वभाव है। इसके आधार पर बहुत बड़ी बड़ी दर्शन तैयार हुए हैं, बड़े बड़े वो, यानी जीव द्रव्य जो है
इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती कि संकोच और विस्तार का इसका स्वभाव होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आत्मा है, हमारी जो जीव है, वो एक छोटे से जीव में भी रहती है, और यद्यपि ये है पूरे शरीर में हमारा जीव है, शरीर कोई आत्मा है हमारी कोई अणु प्रमाण या व्यापक नहीं है, बल्कि शरीर परिमाण है। तो शरीर परिमाण होने से क्या है कि अब ये जो इसमें इसका जो व्यापकता है, जो तो वो कह रहे हैं कि जो जो ये जीव भी उतना ही प्रदेशी है, किंतु उसका स्वभाव संकोच और विस्तार का है। या संकोच विस्तार का कैसे उसका वो होगा स्वभाव, तो उसका कह देते हैं कि जैसे अपना प्रकाश होता है, यद्यपि वो प्रकाश वो नहीं है, मगर फिर भी एक उसके जैसे अपन ने तो सीधा कह दिया कि एक छोटे से जीव में भी, सूक्ष्म जीव में भी वो जीव चला जाता है, वो हाथी भी बन जाता है, तो उसका संकोच विस्तार स्वभाव हो जाता है। अपन इसको एक अजीव द्रव्य से भी समझ सकते हैं, जैसे अपनी ये है, मतलब ये कभी कभी अपन बल्ब होता है, तो एक है उसका प्रकाश जो है वो पूरे हाल में भी, बड़े हाल में भी फैल जाता है, और उसको अगर संकोच कर दो तो थोड़े से डिब्बे में भी सीमित होकर रह जाता है, ठीक है ना। ये है, तो ये धर्म द्रव्य तो और क्या है, और इसलिए जीव द्रव्य की, देखिए जीव द्रव्य की और विशेषता बतला रहे कि उसमें संकोच और उसका स्वभाव संकोच और फैलने का यानी विस्तार का होता है। इसलिए नाम कर्म के द्वारा उसे छोटा, जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता है उतने में ही फैल कर रह जाता है, किंतु जब केवल ज्ञानी होकर वह लोक पूर्ण समुद्घात करता है, तब वह भी धर्म अधर्म द्रव्य की तरह समस्त लोक आकाश में व्याप्त हो जाता है। अतः वह भी असंख्यात प्रदेशी ही है जीव द्रव्य। अब आकाश द्रव्य की बात करते हैं। आकाशस्यानंता, यानी देखिए ये जो बतला दिया धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य, ये तो बतला दिया असंख्यात, मगर आकाश द्रव्य को अनंता, आकाशस्यानंता यानी आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। यानी यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, ठीक है ना, किंतु यदि उसे परमाणु के द्वारा मापा जाता है तो वह अनंत परमाणुओं के फैलाव के बराबर होता है। इसीलिए उसे अनंत प्रदेशी कहते हैं, ठीक है ना। और आगे कहते हैं, अच्छा अब आगे कहते पुद्गल में भी प्रदेश बतला, पुद्गल में भी प्रदेश होते हैं, तो कहते हैं किस तरह से, संख्याश्च पुद्गला नाम, यानी पुद्गलों के संख्यात असंख्यात, और चा शब्द और लिया, संख्याश्च पुद्गला नाम, च शब्द का मतलब क्या होगा, और ऊपर जो बता दिया आकाशस्यानंता यानी उसको लेना है, यानी पुद्गलों के संख्यात प्रदेश भी होते हैं असंख्यात भी होते हैं, और च शब्द से पहले सूत्र के जो आकाश के अनंत प्रदेश थे उनको भी ग्रहण कर लेना है, यानी पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत च शब्द से यहाँ लेना है, ठीक। तो अनंत प्रदेश होते हैं। देखिए ये जैसा कि अपन सब जानते हैं कि सूत्र जो होते हैं पूर्वा पर का संबंध लेकर के चलते हैं, तो उन्होंने च शब्द से ही इशारा कर दिया कि अपन ऐसा नहीं है, केवल पुद्गलों के केवल संख्यात असंख्यात प्रदेश नहीं होते, बल्कि च शब्द से ले लेना आकाशस्यानंता, जो आकाश के अनंत प्रदेश हैं उनको भी यहाँ पे लेना है। तो तात्पर्य ये होगा पुद्गल के संख्यात असंख्यात हैं। मैंने पहले ही बतला दिया है कि जितने क्षेत्र को एक अणु घेरता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। अब आगे अपन चलते हैं। देखिए इसमें परमाणु को भी प्रदेश होते हैं क्या, तो वो कहते हैं, देखो अब बतलाते हैं, नाड़ो 11वां सूत्र, यानी अणु केवल एक प्रदेशी होता है, इसलिए परमाणु के प्रदेश यानी टुकड़े खंड नहीं होते, क्योंकि अणु केवल एक प्रदेशी होता है,
परमाणु स्वयं एक प्रदेशी ही है, जैसे का आकाश के एक प्रदेश के और विभाग नहीं हो सकते, वह अप्रदेशी है, वैसे ही परमाणु भी एक प्रदेशी ही है, अतः उसके 2, 3 आदि प्रदेश नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। अब आगे बतलाते हैं कि पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे, देखो ये बता दिया, यानी परमाणु क्या कहले, परमाणु क्या है, यानी पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, यहाँ ना अणु से तात्पर्य परमाणु ही है, यानी वो कह दिया ना परमाणु के प्रदेश नहीं होते, तो पुद्गल के सबसे छोटे अंश को जिसका दूसरा विभाग यानी टुकड़ा ना किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते, 6 द्रव्य रहते हैं। देखिए आकाश के भी 2 भेद कर देते, वो शायद वो अभी आ रहा है, प्रकरण भी है कि आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जहाँ पर ये 6 द्रव्य पाए जाएं उसे तो कहते हैं लोकाकाश, ठीक है ना। और यानी इसलिए परमाणु कोई छोटा यदि कोई द्रव्य होता है तो उसे प्रदेश हो सकते हैं यदि थे, किंतु यदि इससे छोटा कोई द्रव्य है ही नहीं, इसलिए परमाणु एक प्रदेशी माना जाता है। तो लोकाकाश से अवगाह, ठीक है ना। तो वो कहते कि लोक धर्म आदि द्रव्य जो हैं वो द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, यानी समस्त द्रव्यों का अवगाह माने होता है स्थान दान देना, स्थान दान, यानी जहाँ वो हम लोग इसमें आके आएगी आकाश द्रव्य की परिभाषा आएगी, मगर हम सामान्यतः कह देते हैं आकाश माने खाली स्थान, यानी जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है। ये एक सामान्य परिभाषा में हम लोग बिल्कुल यही ले सकते, जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है, बस। अब देखिए तो जितने भाग में धर्म आदि द्रव्यों के 6 द्रव्यों पाए जाते उसके भाग को लोकाकाश कहते हैं। उसके बाहर सब ओर जो आकाश है वहां पे उसे अलोकाकाश कहते हैं, किंतु धर्म आदि द्रव्य लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, बाहर यानी अलोकाकाश में नहीं पाए जाते, वहां पे केवल आकाश ही है, ठीक है ना। और बाकी के द्रव्य नहीं है, इसलिए उन्हें अलोकाकाश कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब कौन सा द्रव्य कितने लोकाकाश में रहता है तो उसको बतलाते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्माधर्म योग के कृष्ण माने होता है संपूर्ण, यानी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाह जो है वह समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य रहते हैं, पूरे व्याप्त होकर के हैं। एक जगह भी एक नहीं ऐसी जहाँ पे ये 2 द्रव्य न हों विशेष करके, तो ये लोकाकाश हैं। अब वो किस तरह से हैं इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए ये पहले कह दिया ये अरूपी हैं, इसलिए हम कह सकते कि यार दिखलाई तो देते नहीं, द्रव्य हैं, ठीक है ना, मगर इसलिए पहले कह दिया कि ये अरूपी हैं। तो अब बतलाते हैं कि जैसे तिल में, अब हम कहें कि तिल है, तिल का तेल निकालते हैं ना, तो तिल के किस भाग में तेल है? अरे तिल के अंश प्रत्येक अणु में तेल है। तो जैसे तिल में तेल की तरह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। अब आगे बतलाते हैं, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम, वो कहते हैं कि भाज्या एक शब्द का भी अर्थ देखिए, भाज्य माने होता विभाजन करने वाले, ये करने योग्य, ये बतलाते हैं। तो एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम, यानी पुद्गलों का अवगाह। देखो ये तो इन्होंने धर्म द्रव्य का समस्त लोकाकाश में बता दिया, और पुद्गलों का अवगाह,
पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश से लेके, अब इसको बड़ा ध्यान से सुनना है, एक प्रदेश से लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विभाग करने योग्य है। अर्थात एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश में रहता है। दो परमाणु यदि अलग अलग हैं तो दो प्रदेशों में रहते हैं, और यदि परस्पर बंधे हैं तो एक प्रदेश में रहते हैं। इस तरह संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद लोकाकाश के एक प्रदेश में अथवा क्या संख्यात या असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। जैसा स्कंद होता है उसी के अनुसार स्थान में वह रह सकता है। स्कंद माना बहुप्रदेशीपन। अच्छा, अब आगे बतलाते हैं एक जीव कितनी जगह घेरता है, रोकता है, घेरता है। तो कहते हैं असंख्य भागादिषु जीवानाम, यानी लोकाकाश के असंख्यात में भाग से लेकर संपूर्ण क्षेत्र आदि में जीवों का अवगाह है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, यानी लोक ये जो जीव हैं, जीवों का अवगाह जो है लोक के असंख्यात में भाग से लेकर संपूर्ण क्षेत्र आदि में है। अर्थात लोकाकाश के असंख्यात में भाग, असंख्यात भाग करने पर जो एक असंख्यात में भाग होता, कम से कम उस असंख्यात में भाग में एक जीव द्रव्य रहता है। क्योंकि सबसे जघन्य अवगाह है ना सूक्ष्म निगोदिया जीव की होती है। सो वह जीव लोक के असंख्यात में भाग स्थान को रोकता है। यदि जीव की अवगाहना बड़ी होती है तो वह लोक के 2, 3, 4 आदि असंख्यात में भागों में रहता है, यहाँ तक कि सर्वलोक तक में व्याप्त हो जाता है। ये जीवों की अवगाहना बतलाई है। ठीक है ना। अब आगे बतलाते हैं, एक शंका भी आती है कि यदि लोक के एक असंख्यात में भाग में एक जीव रहता है तो अनंत जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकती है। तो ये कहते हैं, देखिए इसका समाधान तो ये है कि जीव द्रव्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। यानी जिनका शरीर स्थूल होता है उसे कहते हैं बादर, और बादर जीव एक जगह बहुत से नहीं रह सकते, किंतु सूक्ष्म शरीर वाले जीव सूक्ष्म होने से जितनी जगह में एक निगोदिया जीव रहता है उतनी जगह में साधारण काय के रूप में अनंत रह सकते हैं, क्योंकि ना तो किसी से रुकते हैं वे, ना किसी को रोकते हैं, अतः कोई विरोध नहीं आता। ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि शंका ये थी, शंका भी लेते तो अच्छा रहता है, एक जीव को लोकाकाश के बराबर प्रदेश वाला बतलाया है। ऐसा जीव लोकाकाश के असंख्यात में भाग में कैसे रह सकता है, उसे तो समस्त लोक में व्याप्त होकर के रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। देख कितना अच्छा उदाहरण दिया है दीपक का। कहते हैं यद्यपि जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, फिर भी दीपक की तरह, दीपक जैसे बताया था ना कि बल्ब या दीपक की तरह प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से जीव द्रव्य के असंख्यात में भाग आदि में रहता है। ठीक है ना। ये बता दिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यद्यपि जीव जो होता है प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, यद्यपि जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, फिर भी दीपक की तरह है। जैसे दीपक होता है, दीपक में तो उसके प्रकाश का जो है वो विस्तार होता, संकोच होता रहता है। वो तो प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से जीव के असंख्यात में भाग आदि में वो रहता है। अब आगे बतलाते, देखो एक दोहा है, मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था इसी के संबंध में, तो उसको बतलाते हैं, इसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दीपक के प्रकाश सम जीव प्रदेश ही मान सुकड़ें
फैलें लोक सम, इन्हें रहें स्वदेश प्रमाण, रहें स्वदेह प्रमाण, अपने शरीर प्रमाण रहते हैं। अब आगे बतलाते प्रत्येक द्रव्य का कार्य बतलाते हैं। गति स्थित उपग्रह धर्माधर्म्योपकार, यानी जीव उपद्गल की गति रूप उपकार धर्म द्रव्य करता है और स्थिति रूप उपकार अधर्म द्रव्य करते हैं। अब ये धर्म द्रव्य देखिए क्या होता है, कई अनेक लोग जो हैं जो जैन दर्शन के अभ्यासी नहीं होते हैं, वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को दूसरे रूप में समझ लेते हैं। जैसे कि वो बाहर वो धर्म है, जैसे धर्म और अधर्म पाप पुण्य जैसे समझ लेते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे धर्म को द्रव्य है ये। जैसे शुरू में ही कह दिया 6 प्रकार के द्रव्य हैं, तो धर्म द्रव्य का कार्य है चलते हुए जीव को गति प्रदान में सहयोगी बनना, और ठहरते हुए जीव को ठहरने में सहयोगी बनना। ये लोग वैसा न लगा दें, यहाँ पे धर्म द्रव्य है और वो गति में सहायक होता है, और स्थिति में यानी ठहरने में जो सहायक बन जाए उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक ये बतला दिया कि ये इन्होंने दीपक के समान प्रकाश सम जीव प्रदेश ही मान, सिकुड़ें फैलें लोक सम, रहें स्वदेह प्रमाण। ये चीज़ें इन्होंने कह दी। स्वदेह प्रमाण होता है, आत्मा भी हमारी स्वदेह प्रमाण ही है, जीव भी वही चीज़ है। तो अब प्रत्येक द्रव्य का कार्य बतलाते, ये जो धर्म आदि जीव पुद्गल धर्म आदि आकाश आदि जो द्रव्य हैं, ये करते क्या है, क्या होता है? अरे इन्हीं से पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है। ये किसी के एक द्रव्य किसी दूसरे के द्रव्य के काम में कभी हस्तक्षेप, तो ये जो है ये जो है ये द्रव्य जो है, ये बता दिया इन्होंने, गति रूप द्रव्य का उपकार अधर्म द्रव्य करता है। गति स्थिति उपग्रह माने उपकार, धर्माधर्म्यो रूपकार, ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। और ये इसमें भी बहुत विस्तार से विवेचन चलता है। दूसरे दर्शनों से भी बहुत कही गई है, तुलना करके दर्श विज्ञान से भी तुलना करते चलते हैं। अब कहते हैं कि भैया आकाश द्रव्य भी बतलाया आपने, तो आकाश द्रव्य बतला तो दिया है, पर आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, क्या काम का है आकाश द्रव्य, तो बतलाते हैं। जैसे पहले भी बतला चुके हैं, जो 7 द्रव्यों का विवेचन, 7 तत्वों का जब विवेचन आया था तो उसमें आकाश भी था। तो आकाश का है अवकाश देना, यानी जगह देना, ठहरने के स्थान देना। तो उन्होंने कह दी आकाशस्यावगाह, यानी सब द्रव्यों को अवकाश यानी ठहरने को स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। अब आगे देखते हैं पुद्गल द्रव्य का उपकार। शरीर बांग मनः प्राणापाना पुद्गला नाम, शरीर वचन, बांग माने वचन, मनः माने मन, और प्राणापान, प्राण और अपान मतलब श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गलों का प्रत्यक्ष उपकार है। पुद्गलों का ये विशेष करके उपकार है। अब बतलाते हैं। तो अब इनमें आगे यद्यपि इनका और भी विवेचन काफ़ी विस्तार से चल सकता है, मगर हमें समय का ध्यान रखना है कि क्योंकि देखिए इसमें सब तरह के श्रोता हैं हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, तो कुछ कम विस्तार में न जाके विस्तार में भटक न जाए, उनको ही डर रहता है। तो वो कहते हैं हमें संक्षिप्त में पहले तत्व चीज़ मूल चीज़ समझा, तो उसी दृष्टि से भी ये बतला रहे हैं। तो आकाश का क्या उपकार है? आकाश, वो कहते हैं आकाशस्यावगाह। ये पहले तो ये समझ लें कि लोकाकाश के आकाश के भी 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ये बतला दिया था। तो 6 द्रव्यों को अवकाश ठहरने के लिए स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। सब द्रव्यों को अवकाश देना,
क्योंकि ये सब द्रव्यों को उपकार करता है। अच्छा, आगे बतलाते हैं कि इसमें यद्यपि बहुत विस्तार से हम इनका विस्तार से लेकर के चल सकते हैं, किंतु यहाँ पर अभी हम सूत्र को ही ले रहे हैं। पुद्गल द्रव्य का उपकार बतलाते हैं। शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम, यानी शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना, ये जो है ये सब जो है पुद्गल के उपकार हैं, पुद्गल की। ये कोई जरूरी नहीं कि हमें गिना दें कि नहीं ये था, तो ये बता दिया कि ये शरीर भी तो पुद्गलों का बना है, यह बात प्रत्यक्ष ही है। तो कर्मण शरीर यानी जो कर्म कांड पिंड आकाश में बंधा हुआ है वह भी पुद्गल की है, क्योंकि मूर्तिक पदार्थों के निमित्त से ही कर्म अपना फल देते हैं। जैसे शरीर में कांटा चुभने पर आसाता वेदनी का कर्म का उदय होता है, उसी प्रकार मीठे रुचिकर पदार्थ को खाने मिलने से साता कर्म का उदय रहता है। मूर्तिक के निमित्त से फलोदय होने के कारण कर्मण शरीर मूर्तिक ही है। वचन भी दो प्रकार के बतला दिए, एक मति श्रुतावधि, मति श्रुत और पुद्गल ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से आत्मा में जो बोलने की शक्ति होती है उसे भाव वचन कहते हैं। इस तरह से इसमें पूरे विस्तार से दिया गया है। तो अब आप लोग भी कभी इसके अर्थ पढ़ें, जब भी अभी पर्यूषण पर्व में या जब भी, तो ये पूरे विस्तार से अर्थ समझते चलेंगे। बहुत रहस्य बना है। आचार्य ने कितने कितने दूसरे के मतों को उद्धृत किया है, बहुत खंडन भी किया कई मतों को, तो ये बतला जाए, इन सब में पता चलता है इनके स्वाध्याय से। अब देखो, अब 20वां सूत्र है, सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्चय, यानी बेकार का सुख इसमें जो बतलाया गया है कि सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्चय, सुख दुख जीवन मरण भी पुद्गल के उपकार हैं या कार्य हैं। तो पुद्गल कृत कार्य में सहायक उपकार है, ठीक है ना। तो ये जीवन मरण सुख दुख ये सब पुद्गल के उपकार माने जाते, पुद्गल के कार्य माने जाते हैं। और अब जीव के क्या उपकार है? तो जीव के उपकार होता है कि देखिए, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये 21वां सूत्र है। तो अब हम देखते हैं, चलते हैं 1 मिनट के लिए। कुछ विक्षेप हो गया था, तो आगे अपन देखते हैं जीव के क्या उपकार हैं। देखिए, ये जो सूत्र है 21वां, ये सबको याद होगा, क्योंकि अपने जो प्रतीक चिन्ह है जैन का, उस प्रतीक चिन्ह में नीचे लिखा रहता है। इसको कुछ लोग इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो हमें बिल्कुल ठीक से इसका उच्चारण करना चाहिए। और इसको हमें इस सूत्र को तो याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतीक चिन्ह की प्रतीक है जो जैन धर्म का, उसका चिन्ह है ये। उसमें जो वाक्य है उसका बोध वाक्य, तो उसको बतलाते हैं। तो देखो, इसको इस तरह पढ़ते हैं, परस्परोपग्रहो, परस्परोपग्रहो, ये इस तरह पढ़ना है। जीवा नाम यानी जीवों का उपकार क्या है? परस्पर है। जीवों का उपकार परस्पर है। ये शुद्ध इस शब्द का उपग्रह मानो उपकार, ध्यान रखिएगा। परस्पर है, जीवों का उपकार परस्पर है, ये सूत्र का संक्षेप अर्थ हुआ। अब क्या है? अब इसका विस्तार, ये हमने हमारे जो बड़े आचार्यों ने या इनने इसको प्रतीक चिन्ह में इसी सूत्र को क्यों रखा? ये संसार को जो के सब जीवों के प्रति बहुत, यानी एक इतनी उच्च कोटि की भावना
कि एक जीव दूसरे जीव का उपकार करते हैं। इस दृष्टि से जैसे स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का उपकार करते हैं, उसी तरह से जैसे स्वामी मतलब एक मालिक जो होता है वो मतलब जो नौकरी करता है उसका नौकर का उपकार करता है, तो धन आदि दे करके उसकी जीविका चल रही है और इसका व्यापार चल रहा है उस नौकर के बल पर। तो ये एक पूरे संसार में जितने भी जीव हैं परस्पर एक दूसरे के उपकारी बनते हैं, उपकार करते हैं। यानी ये कहलाता है कि एक दूसरे को जोड़ने का ये बोध वाक्य जो है ये यही बतलाता है हमें कि संसार में जितने जीव हैं हम बिना परस्पर उपकार के एक दूसरे के उपग्रह के नहीं रह सकते, करते ही हैं। ठीक है ना, ये व्यवहार की दृष्टि से बतलाया गया, निश्चय की तो अलग बात है। ठीक है ना, यानी उपकार की व्यापकता, क्या व्यापकता, अहिंसा, मैत्री, करुणा आदि इसी के साथ ही ये उपकार की व्यापकता है, मैत्री इसी के साथ ही संभव है। तो इस तरह से इसका और भी अपन देखते हैं आगे, देखते हैं कि एक द्रव्य और बचता है। सब द्रव्यों के 6 में से 5 द्रव्यों को इन्होंने पूरे विस्तार से बता दिया, मगर अब वैसे और भी आगे बताएंगे और भी उनका सब बताएं, क्योंकि ये तो अध्याय ही बहुत वैज्ञानिक है, समय हो रहा है, थोड़ा सा और ध्यान पूर्वक सुनेंगे हम लोग, सब लोग समझेंगे। देखिए काल का क्या उपकार है। काल देखिए ये जो हम किसी भी चीज़ को नया पुराना ये सब चीज़ें कह देते हैं, आज वर्तमान, फिर ये वर्तमान बीत जाता है, आने वाला है समय है। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जैसे आज कोई विशेष घटना हुई, हम सोचते हैं कि हमें जीवन भर वो याद रहेगी। समय बीतता है उसको ही भूल जाते हैं, कौन तारीख था, कौन था, किस तरह था, कहाँ पर था। तो ये जो है, तो देखो कितनी कभी भी ध्यान हमें इस कि काल द्रव्य को अस्तिका नहीं माना, क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है। मगर वो किस तरह से है उसको आगे अभी बतलाते हैं। तो काल द्रव्य का उपकार क्या है, इसी से ही ये काल द्रव्य की परिभाषा समझ लीजिए कि वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। ठीक है ना, काल द्रव्य के कार्य हैं, गुण हैं। यानी वर्तना क्या कहलाती है, वर्तना माने एक पर से परिवर्तन। तो प्रति समय 6 द्रव्यों में जो प्रति समय 6 द्रव्यों में जो प्रति समय ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता रहता है, उसी का नाम वर्तना है। यद्यपि सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप से प्रति समय स्वयं ही परिणमन हो रहे हैं, परिणमन करते हैं, किंतु बिना बाह्य निमित्त के कोई कार्य नहीं होता, और उसमें बाह्य निमित्त काल है। अतः वर्तना जो बतलाया है परिवर्तन, वो काल द्रव्य का उपकार है। ठीक है ना, जैसे जीव के परिणाम क्रोधादि हैं और पुद्गल के परिणाम रूप रस आदि हैं, ये बतलाते हैं। और परत्व और परिणाम क्रिया, ये बतला दिया। यानी तो अब बतलाते हैं क्रिया क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने का नाम क्रिया है। यह क्रिया जीव पुद्गलों में पाई जाती है। और क्या होता है, पर क्या है, अपर क्या है। तो पर माने होता है जो बहुत दिनों का हो जाए, बहुत करते ना पुराना है। ठीक है ना, जो बहुत पुराना, तो पर गया। और अपर माने, अपर का तात्पर्य होता है जो थोड़े दिनों का, कम है। अभी अभी कहते ना, अरे मैंने ये पुस्तक अभी अभी खरीदी थी। अभी अभी का मतलब ये नहीं कि तुरंत खरीदते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं, तत्क्षण नहीं। अभी मतलब कह देते ना, अरे ये तो अभी नई ही है, अरे उसको भले महीना भर हो गया हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थोड़े समय का होता है उसे अपर कहते हैं।
ये सब काल के कृत उपकार हैं, ये बतला दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आप देखिए एक बार फिर से सूत्र का पर्यालोचन देखते हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व च कालस्य। अब आगे बतलाते पुद्गल का बसता है। पुद्गल का देखिए, कभी भी पुद्गल सब द्रव्य की परिभाषा आए तो यही सब सूत्र बोलना चाहिए, उसका लक्षण बतला रहे हैं। ये चीजें कई कुछ पारिभाषिक शब्द इतने अच्छे हैं इनमें, और मैं बताऊं तत्वार सूत्र को छोड़ के आप केवल तत्वार सूत्र के कुछ पारिभाषिक सूत्रों को याद कर लें तो आप हम लोग समझ लीजिए कि बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कोई हम लोगों को लगता है कि अरे भैया सम्यक दर्शन, अरे रत्नत्रय में सम्यक दर्शन जो प्रथम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ा उसकी परिभाषा कहनी पड़ेगी, हम कह नहीं सकते हैं, कहना कठिन है। मगर आज हम इस सूत्र को याद रख लें, कितने सरल भाषा में उन्होंने कही तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतनी तो उसकी सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो ये कहें ना हम लोग, ठीक है ना, तो ये परिभाषा याद कर लेने से बहुत फायदा होता है हम सबको। कभी भी पुद्गल द्रव्य की परिभाषा आ जाए तो हमें कह देने स्पर्श रूप गंध, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला कह दिया कि जहाँ जिस द्रव्य में यानी पुद्गल द्रव्य में निश्चित रूप से स्पर्श भी होता है, रस भी होता है, गंध भी होता है और वर्ण यानी उसका रंग भी होता है, ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से इन समस्त पुद्गल द्रव्यों में चारों गुण अवश्य पाए जाते हैं। ये हमें समझ लो, इनके भी भेद प्रभेद पड़ते हैं। स्पर्श के भी बहुत स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, ये भी हैं। और रस भी 5 प्रकार का सभी जानते, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चिरपरा। और गंध तो सुगंध, दुर्गंध 2 प्रकार की होती है। वर्ण 5 है, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। इस तरह 20 भेद हो जाते हैं। और इन 20 भेदों के भी अवान्तर यानी अवान्तर माने उत्तरोत्तर भेद हैं। ये सब द्रव्य, ये सब गुण, ये सब जो गुण होते हैं वे पुद्गलों में पाए जाते हैं। अब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें बतलाते हैं। देखो पुद्गल द्रव्य किन के रूपों में पुद्गलों की पर्यायें मिलती हैं, तो देखो शब्द, सूत्र, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमच्छाया, तपोद्योत, वंतश्च। यानी शब्द, देखो ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायें बतला रहे। शब्द भी, सूक्ष्मपना, संस्थान, भेद, तम सब जानते हैं, उष्णता, और उद्योत माने, ठीक है ना, जो प्रकाशता प्रदान करता है उसी उद्योत कहते हैं। जैसे कि जुगनू होता है, का प्रकाश होता है, वो सब उद्योत के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये सब बंद सब देख तो लिया कि शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल, उद्योत, वंतश्च, और क्या है पुद्गल के भेद, और भेद पुद्गल, ठीक है ना। ये तो पर्याय उन्होंने बतला दी कि पुद्गल की इतनी पर्याय होती पुद्गल द्रव्य की। अब इनके भेद कितने प्रकार के पुद्गल हैं, देखिए इन्हीं में सब कुछ छपा हुआ है। पूरा संसार की सृष्टि का जो रहस्य है सब इसी सब में छिपा हुआ है। देखिए जैन धर्म ने बहुत बड़ी क्रांति की थी, यानी किसी भगवान को कर्तृत्व, यानी सृष्टि का कर्ता भगवान है, पूरा धर्म है। बाकी सारे दर्शनों को छोड़ करके बाकी सारे कह रहे भगवान करता है, भगवान बना रहा है, भगवान ने हमें अच्छा किया, भगवान ने सृष्टि की, भगवान ने बिगाड़ा, दुनिया कह रही। मगर जैन धर्म ने कितनी बड़ी क्रांति की, कितनी बड़ी चुनौती स्वीकार की कि इस सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, ईश्वर नाम का
है ही नहीं, कोई नहीं है इसका करता। ये सब स्वभाव है कि अपने आप परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही बगड़ चीजों में, प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है। तो ये क्या है, फिर सृष्टि चलती कैसे रही, हो रही कैसी, किस तरह चल। हाँ। तो ये अभी बात चल रही, पुद्गल द्रव्य के दो भेद बतला रहे हैं, अणुआ स्कंध धारा। पुद्गल के दो भेद हैं, अणुरूप और स्कंध रूप। यानी अणु क्या कहलाता है, हो सकता, टुकड़ा नहीं हो सकता, उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। देखिए जो आपको बतलाएं, ये सब जो आज का जो ज्ञान है, ये परमाणु बम और ये इन्हीं सब पर तो पूरा विज्ञान आधारित रहा है। ये जैन धर्म ने कितने सब कितनी वैज्ञानिकता से दिया। अब ढूंढते रहिए तो हमें अपना जैन धर्म का वैज्ञानिक दृष्टि से सुविधा रहती है कि जो वैज्ञानिक अपने धर्म को स्वीकार कर लेते कि इसके जो सिद्धांत शाश्वत हैं और बिल्कुल ऐसे हैं जो हर जगह सार्वकालिक हैं इस तरह से, और ये अकाट्य हैं, इनको कोई खंडन नहीं कर सकता, ये है। तो ये और ये जैसे कि बतलाया था कि जहाँ टुकड़ा दूसरा ना हो सके, उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को तो अणु या परमाणु कह दिया। मगर स्कंध क्या है, स्कंध है जो स्थूल हो, जिसे उठा सकें, रख सकें, वह कहलाता है स्कंध। जैसे ये सब जो हमें सामने दिखलाई देती पुस्तकें, ये सब चीजें, तो यद्यपि ऐसे भी स्कंध हैं, ध्यान ये इसमें अपवाद बतला रहा है, ऐसे भी स्कंध हैं जो दिखलाई नहीं देते, फिर भी वे स्कंध ही कहलाते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से जो पुद्गल बनता है उसे स्कंध कहा जाता है। ये विशेष इस स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती, 26वें सूत्र बतलाते हैं, भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, यानी भेद यानी टुकड़े करने से, अलग होने से या बिछुड़ने से, मिलने से। भेद, ये बहुत अच्छा सूत्र है, ये समझ लीजिए कि ये कह दिया इन्होंने, भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, यानी भेद से, यानी अलग टुकड़े बिछुड़ने से, होने से या अलग, और संघात माने मिलाने से, और भेद संघात से, भेद से, संघात से और दोनों से, भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये इसमें बतला दिया। अब अणु की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं, भेदादणु, यानी अणु की उत्पत्ति स्कंधों के भेद अर्थात टूटने से होती है, संघात से नहीं। अब आगे बतलाते हैं कि देखो एक शंका आती है कि प्रश्न आ जाता है यहाँ पे कि जब संघात से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है तो भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति क्यों बतला दी? तो कहते हैं नहीं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद और संघात दोनों से स्कंध चक्षु इंद्री का विषय होता है, अर्थात चक्षु इंद्री से देखने योग्य स्कंध भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। अब ये बतला दिया आगे, अब बतलाते हैं, देखो इतने सब पूरे द्रव्य की कितना विश्लेषण कर दिया सभी द्रव्यों का। अब जा करके आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो अब तो इतनी चीजें बतला दी द्रव्यों के विषय में, तो सब चीज समझ ही गए होगे कि द्रव्य क्या है। केवल वो इशारा कर रहे हैं आगे के सूत्र में, द्रव्य का लक्षण बतला रहे हैं कि सद्रव्य लक्षणम, यानी द्रव्य का लक्षण सत है, अर्थात जो सत है वही द्रव्य है। ठीक है ना, सत माने एक प्रकार से समझ लीजिए अस्तित्व है। ठीक है ना, इसी को एग्जिस्टेंस कहते ना है, हाँ एग्जिस्टेंस कहते इसी को। तो ये है ना, तो ये द्रव्य का लक्षण है, यानी इसका और ये आगे ऐसा नहीं, वो कह रहा कि अभी और सुनो, हमने सत को तो बतला दिया ये कि द्रव्य का लक्षण है, किंतु सत क्या है? तो कहते हैं
कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अरे सत की भी परिभाषा उन्होंने बतला दी कि जो उत्पाद यानी उत्पत्ति, व्यय माने नष्ट होना, और द्रव्य उसका नित्यत्व उसमें रहना, द्रव्यता उसमें रहना, यही सत है। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया, देखिए अब उत्पाद क्या है, देखिए उत्पाद का भी हम बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए उत्पत्ति क्या होती है। कोई भी द्रव्य है, ध्यान रख, हम लोग बराबर ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि कोई भी द्रव्य है, वो द्रव्य जो होता है वो द्रव्य में निरंतर, कोई भी द्रव्य है जितने उत्पाद भी हो रहा है, निरंतर प्रति क्षण उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, उत्पाद नई पर्याय का उत्पत्ति हो रही है, उसमें हुई एक पर्याय का विनाश हो रहा है, और द्रव्यपना भी उसमें है। अब जैसे इसको हम इस तरह मतलब एक प्रकार से जो एक साथ उत्पत्ति, विनाश और नित्यत्व सहित हो वही सत्य है, ये हो गया इसका। अब देखिए इसमें जो दूसरे दर्शन हैं वो वेदांत, देखिए समय होने को है, अब अभी सूत्र अपने बाकी हैं, तो मैं फिर भी थोड़ी सी बातों को, आगे के सूत्रों को हम थोड़ा संक्षेप में कर लेंगे। वेदांत हैं वो पदार्थ को द्रव्य या नित्य मानते हैं, बौद्ध क्षणिक मानते हैं, सांख्य चेतन मात्र को नित्य और प्रकृति को नित्यानित्य मानते हैं, वैसे से कुछ को नित्य कुछ को अनित्य मानते हैं। किंतु जैन दर्शन एक में ऐसा है कि इसका अकाट्य है, इस तरह का सिद्धांत, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य कभी भी, देखो प्रत्येक द्रव्य कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, ध्यान रखिए, किसी न किसी उसकी पर्याय के रूप में वो विद्यमान रहेगा ही। तो पर्यायें बदलती रहती हैं, नई पर्याय का उत्पन्न होता है, पुरानी विद्यमान पर्याय का विनाश होता है, और नित्यता उसमें बनी रहती है। जैसे अपन लोग अंगूठी वगैरह सिक्के या सोने के उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमने अपने कोई हाथ में कड़ा पहने है सोने का, तो उसको जो इस समय पे है कड़े रूप में है, और तो उसको हमने बदल करके दूसरा आभूषण बना दिया, तो कड़े जो कड़ा है हमारे जो हाथ में पहने हैं उसका होगा, उसका व्यय होगा उस पर्याय का, कड़ेपन, कड़ा की जो पर्याय है वो व्यय होगा, और जो दूसरा नया आभूषण बनाया उसकी उत्पत्ति हुई, मगर जो स्वर्णत्व है, सोना है, वो तो दोनों में है। तो ये ध्रुवता, उत्पाद व्यय ध्रुवता हुई। अब इसको और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आगे, इन्हीं पद को बहुत अच्छा, यानी जो हमारे जो अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब जो चीज़ें हैं, नित्य अनित्य मानना, उत्पाद व्यय द्रव्य मानना, द्रव्य की परिभाषाएं, सब इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसलिए आगे चलते हैं अपने पास अभी, तो कहते हैं तद्भाव्यम नित्यम, यानी वस्तु के स्वभाव को तद्भाव, उसका नाश ना होना, ये नित्य है। नित्य क्या है, ध्रुवता क्या है, तो कहे वस्तु के मूल स्वभाव को तद्भाव कहते हैं, और विनाश ना होना, उसका व्यय ना होना, ये अव्यय है, अव्यय नित्य है, यानी परिणमन के होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना ही नित्य, जिसे देखकर हम तुरंत पहचान लें कि यह वही वस्तु है जिसे वह पहले देखा था, इस तरह से। तो ये अब समझ लीजिए, ये स्यादवाद अनेकांतवाद की, यानी हम एक को गुण कर मुख कर देते, एकांतवाद स्यादवाद का प्रतिपादन करते हैं, तो यही ना होता है। तो ये बता दिए, ये सूत्र से, इसी सूत्र से सारी अपने जो स्यादवाद और इसका कैसे विकास, अब देख लीजिए। आप कहती अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित क्या है, अर्पित अनर्पित सिद्धे, यानी मोक्ष को
प्रधानता या विवक्षा को अर्पित कहते हैं, और गौण या अविवक्षित या अविवक्षा को अनर्पित कहते हैं। अर्पित अनर्पित ये हुआ, यानी मुख्यता और गौणता से ही अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। इस सूत्र का इस तरह अर्थ हुआ कि मुख्य और गौण इन दोनों नयों से ही वस्तु की यथार्थ सिद्धि होती है। ये इसका ये हुआ। अब आगे किस जो ये बतला, यानी ये बतलाना, इस सूत्र की ये बतलाना चाह रहे थे, एक वस्तु में जो दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति क्या है, तो इसमें बतलाई अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये बतला दिया। अब देखेंगे, आगे चलते हैं। और परमाणुओं के बंद होने के क्या कारण हैं, बंद होते हैं तो वो क्या कारण है, तो कहते हैं स्निग्ध, 33वां सूत्र, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, यानी स्निग्धता यानी चिकनापन और रूक्ष से यानी रूखेपन से, इन दोनों के कारण, ये दोनों के कारण ही 2, 3 आदि जो पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। ये बतला दिया बंध का। अब बतला, इसमें देखिए, इसमें अपवाद क्या कि एक गुण भाव होता है, ठीक है ना, यदि जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता, यानी स्निग्ध और रूक्षता के अविभागी प्रतिच्छेदों, यानी जिसका टुकड़ा ना हो सके, ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। आगे गुण की परिभाषा इसमें बतला दी है, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधन गुण। तो इसमें तो अब न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध ही नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये बतला दिया इसमें। तो अब कहते हैं यहाँ गुण से मतलब क्या है, अविभागी प्रतिच्छेद से है। और अतः जिस परमाणुओं में स्निग्धता अथवा रूक्षता का एक अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है, उसका बंध नहीं होता। अब ये बतलाते बंध तो कहते गुण साम्य सदृशा नाम, यानी अब ये भी बता दिया कि बंध कहाँ नहीं होता है, किन सदृश गुण, तो उन्होंने कहते गुण साम्य सदृशा नाम, जैसे गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैसे 2 गुण वाले स्निग्ध परमाणु का दूसरे 2 गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। स्निग्ध रूक्षता बंध है, इनसे स्निग्धता और रूक्षता मिलती तो बंध होता है। तो समान गुण वाले यानी गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। ये गुण साम्य सदृशा नाम इसका बता दिया। मगर बंध होता किसका है, किसका होता है, तो कह रहे द्वधिकादि गुणानांतु, यानी जिनमें 2 गुण अधिक होते हैं उन्हीं परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। अर्थात बंध तभी होगा जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होंगे। जैसे 2 गुण वाले परमाणु का 4 गुण वाले परमाणु से के साथ बंध होगा, इससे अधिक या कम का नहीं। ये द्वधिकादि, जिनमें 2 गुण अधिक होते उन्हीं परमाणु का बंध होता है। और आगे थोड़ा सा और इनमें नियम बतलाते हैं। अधिक गुण वाले का बंध क्यों बतलाया है, समान गुण वालों का बंध क्यों नहीं बतलाया इनके, तो इसके लिए कहते हैं आगे का अगला सूत्र 37वां, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, यानी इसका मतलब ये हो गया, 6 शब्द भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये बतलाना, इसमें ये इस सूत्र के माध्यम से बंध अधिकौ पारिणामिकौ च, इस सूत्र के माध्यम से बतलाना चाहते। और बंध होने पर अधिक गुण वाला परमाणु अपने से कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है। जैसे गीला गुड़ अपने साथ बंध को प्राप्त होते हुए
धूल आदि गुण को अपने रूप कर लेता है गुण। जैसे मान लीजिए कि दूध में पानी मिलाते हैं ऐसे, तो जैसा जो ज़्यादा होगा वो उस रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बतलाते हैं आगे, यानी इसमें ये समझ लीजिए कि जब दो परमाणु अपनी अपनी पूर्व अवस्था को छोड़कर एक तीसरी अवस्था को अपनाते हैं तभी स्कंद बनता है। यदि ऐसा ना हो तो जैसे वस्त्र में काले और सफेद धागे आपस में संयुक्त होकर भी जुदे जुदे ही रहते हैं, वैसे यदि परमाणु भी रहें तो कभी भी स्कंद नहीं बन सकता। अतः बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु अपने से कम गुण वाले परमाणु का अपने रूप कर लेता है। इससे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। उनमें रूप रस आदि गुणों में भी परिवर्तन होकर स्कंद बन जाता है। इसी से बंधने वाले परमाणुओं में दो गुण का अंतर रखा है। इससे अधिक अंतर होने से एक परमाणु दूसरे में लय तो हो सकता है, किंतु तीसरी अवस्था पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि अल्प गुण वाला अपने से अधिक गुण वाला पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसी तरह अंतर न रखने पर भी दोनों समान बलशाली होने से एक दूसरे को अपने रूप न परिणाम कर अलग अलग ही रह जाती हैं। अब बतलाते हैं, देखिए ऊपर बतला दी दो द्रव्य की परिभाषा, सद द्रव्य लक्षण उत्पाद द्रव्युक्तम सत। अब द्रव्य की एक और परिभाषा बतला रहे हैं, बहुत अच्छी परिभाषा, वही है, सब वही एक ही चीज है द्रव्य की। ये कभी आचार्य ये नहीं हो सकता कि एक वस्तु की एक द्रव्य की दो परिभाषाएं बतला दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आगे बतलाते हैं कि गुण पर्याय व द्रव्यम, ये 38वें सूत्र में बतला दी, यानी गुण जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब गुण क्या है इसको आगे बतलाते हैं। यद्यपि इसको और विस्तार से कहने का है कि गुण पर्याय सब चीज़ों का, यानी जैसे द्रव्य एक गुण को तो जैसे पहले भी बतला दिया है कि द्रव्य में अनेक परिणमन होने पर भी जो द्रव्य से भिन्न नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसे जल से शीतलत्व तो अलग हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है ना। तो सदा द्रव्य के साथ ही रहता है, वह उसका गुण है। इसी से गुण को अन्वयी कहा गया है। और जो द्रव्य में आती जाती रहती हैं, नष्ट हो रही नई पैदा हो रही, पुरानी नष्ट हो रही, इस तरह से, तो इसलिए जो द्रव्य में आती जाती रहती है सब पर्याय हैं, ठीक है। अब इसी से पर्याय को व्यतिरेकी कहा है। अन्वयी यानी गुण तो होते हैं अन्वयी और पर्याय होती हैं व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेक का जो है यानी जो जहाँ अन्वय ये कहलाता है, जैसे यत्र यत्र धूमास तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय कहलाता है अस्ति। और जहाँ जहाँ धूम नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है, या जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ, हाँ ये इस तरह से जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता, यह व्यतिरेकी कहलाता है। तो यह इसलिए व्यतिरेक पर्याय को व्यतिरिक्त कहा है। गुण पर्याय रूप द्रव्य हैं, जैसे ज्ञान आदि गुण आदि जो जीव के गुण हैं और रूप आदि पुद्गल के द्रव्य के गुण हैं। इस तरह से अब आगे चलते हैं। एक द्रव्य जो छूटा हुआ है ना अभी अपना, इसके विषय में अभी इन्होंने परिभाषा तो बतला दी कि काल जो है वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व जे काल से, ये तो बतला दिया कि काल की परिभाषा क्या है, यानी उसको जो उसकी जिस तरह से कार्य पद्धति है काल की, उसको बतला दिया। अब ये कह रहा कि भैया सब चीज़ तो कह दिया आपने, पल ये क्या है, काल को कहते क्या हैं, कहते द्रव्य कालश्चे। भैया ये सुन लो, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं 39वें सूत्र में कि काल भी द्रव्य है। देखो यहाँ जा करके हम लोग अभी भी यही कह रहे थे काल द्रव्य अभी भी कह रहे थे, मगर उमा स्वामी महाराज कितनी, देखिए ये किस तरह से तत्व को समझाना है, किस तरह से हमें जो हमारा अभीष्ट विषय है
उसको किस तरह प्रतिपादन करना, किस तरह कहाँ पर कहना, ये कोई कला सीखना चाहे तो उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र से सीख सकते हैं। इन्होंने अंतिम कुछ सूत्र बचे हैं, उसमें जाकर के कह रहे काल भी द्रव्य है। अब इनका यहाँ पे तात्पर्य क्या है? द्रव्य कालश्च, यानी काल भी द्रव्य है। तो इन्होंने ये बतला दिए कि इसमें ये कहने का इनका तात्पर्य ये रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ी वो है कि अब ये समय तो थोड़ा सा हो रहा है, मगर इसकी तो बहुत अच्छी, अब इसलिए इसको देखिए, इसको अस्तिकाय नहीं माना काल को, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है। तो इन्होंने इस प्रकार है कि पहला इन्होंने कह दिया कि उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत जहाँ पाए जाए वो द्रव्य है। फिर काल द्रव्य में ध्रुवपना पाया जाता है, क्योंकि काल का स्वभाव सदा स्थायी है, तथा उत्पाद और व्यय पर के निमित्त से भी होते हैं, वो स्वनिमित्तक भी है। किंतु क्योंकि काल द्रव्य प्रति समय अनंत पदार्थों के परिणमन में कारण है, अतः काल के भेद से कारण में भी प्रति समय भेद जानना होना जरूरी है। वह यह परिनिमित्तक उत्पाद व्यय है। इस तरह से इन्होंने इस तरह बतला दी। इसमें भी आता है कि देखिए, उसमें वो द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छा पर्व है, यानी इस काल को अस्थि का क्यों नहीं माना, क्योंकि ये प्रत्येक रत्नाम राशि में हुए, यानी रत्नों की राशि की तरह ये सब अलग अलग ही होते हैं। इस दृष्टि से इसको अस्तिकाय नहीं माना है, और अच्छा विवेचन है इसका। कभी मौका लगेगा तो और आगे भी कुछ प्रसंग आएगा तो उसमें हम इसका बात करेंगे। तो इसमें बतलाते हैं, अब आगे बतलाते काल का प्रमाण क्या है। काल तो कह दिया, कालस्य, काल कह दिया, स्वरूप भी बतला दिया, परिणाम क्रिया परत्वे कालस्य, काल की बतर ये द्रव्य है। मगर इसका प्रमाण क्या है? तो कहते सो अनंत समयः 40वें सूत्र में, वह काल जो है द्रव्य है वो अनंत समय वाला है, अर्थात काल के समयों का अंत नहीं है। यद्यपि देखिए, यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, फिर भी भूत भविष्यत की अपेक्षा वो ये अनंत समय वाला कहलाता है। सो अनंत समयः, ये इन्होंने कह दिया। अब आगे बतलाते हैं गुण का लक्षण। इन्होंने अभी कहा था ना, गुण पर्याय द्रव्यम, तो गुण का लक्षण बतलाते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कितनी सरल परिभाषाएं उन्होंने एक एक चीज की दे दी। हम इन परिभाषाओं को याद कर लें तो सब हमारा सारे समस्त सिद्धांतों का ज्ञान हमें हो सकता है। तो कह दिया, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, यानी जो द्रव्य के आश्रय से तो रहते हैं किंतु जिनमें अन्य गुण नहीं रहते, उन्हें गुण कहते हैं। अब ये कहते हैं, यानी गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से ही रहता है, कभी भी द्रव्य को छोड़ता नहीं है, किंतु पर्याय अनंत होती हैं। एक जाती है, दूसरी आती है, अतः गुण का यह लक्षण जो पर्याय में नहीं रहता। तो इस तरह से अब अंतिम सूत्र को बतलाते हैं। तद्भावः परिणामः, यानी धर्म आदि द्रव्य जिस स्वरूप में होते हैं उसे ही तद्भाव कहते हैं, और उस तद्भाव का ही नाम परिणाम है। ये बतला दिया, यानी जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही परिणाम है। जैसे धर्म द्रव्य का स्वभाव जीव पुद्गलों की गति में निमित्त होना है, वही उसका तद्भाव है, और धर्म द्रव्य का परिणमन सदा उसी रूप में होता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों में भी हमें समझ लेना चाहिए कि अन्य द्रव्यों को भी किस तरह से है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये अजीव द्रव्य का बहुत विस्तार से वैज्ञानिक दृष्टि से, जो हमारे उमा स्वामी महाराज ने, हमारे जैन धर्म ने, अन्य शास्त्रों में जो तत्व विषयक शास्त्र हैं उनमें जो वैज्ञानिक दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से जो विवेचना प्रस्तुत की है, उसकी बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से ये विवेचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसमें की है। और अगर हम इनको और भी विस्तार से देखना चाहें, समझना चाहें, तो हमें
इस पर बहुत सी टीकाएं निकल गई, हिंदी में, अंग्रेजी में, बहुत विस्तार से बहुत विद्वानों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने इस पर सैकड़ों टीकाएं हिंदी में सब भाषाओं में लिख दी हैं। उन्हें पढ़ना चाहिए। और विशेष जानना हो तो हमें आचार्य देवनंदी पूज्यपाद विरचित सर्वार सिद्धि को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा विवेचन, इतनी भूमिकाओं के साथ में उन्होंने दिया है कि उसको पढ़ लें तो जो हम लोग कृत हो जाएं। फिर उसके बाद में तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ेंगे आचार्य अक्लांगी देव का, तत्वार्थ श्लोक वार्षिक आचार्य विद्यानंद जी का पढ़ लें। और भी अनेक टीकाएं हैं, हिंदी में भी की हैं। पंडित सदा सुखदास की भी एक टीका मिलती है, अर्थ प्रकाशिका। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, कई वो हैं। तो हम उन शास्त्रों का अध्ययन करें। और निश्चित रूप से मैंने संक्षेप में अपनी बात कही, और जो इन शास्त्रों में लिखा, मैं तो क्या कह सकता हूँ, जिनवाणी तो जिनवाणी है, जिनेंद्रियों की वाणी है, उसी का जो भी थोड़ा बहुत पारायण हमारे द्वारा होगा उसी मैंने प्रस्तुत आपके सामने किया। और इसमें जो भी आप विशेष समझना चाहें, मैंने ग्रंथों के विषय में बतला दिया है। और विशेष जिज्ञासा हो तो वो आप हमें पूछ सकते हैं, आगे इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे पंचमो अध्याय है, पंचम अध्याय होगा। और कल हम इसी छठे अध्याय में आश्रव तत्व को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें तो आत्मा को अगर समझना है, कैसे हमारे यहाँ आश्रव हो रहा, बंद हो रहा है, उसको समझना है, तो हमें निश्चित रूप से इनको अच्छी तरह सुनना चाहिए। इस तरह से अब हम जिनवाणी करेंगे और आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो रो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवर्ण में करना। जय बोलो जिनवाणी।